साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंधु जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका है, प्रतिदिन हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इसमें खंड वर्ग का हम लोग आरंभ किए। इसका दूसरा वर्ग है अनित्य अनिच्च वर्ग। इसका आज हम लोग आ, चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र और छठा सूत्र, ये तीन सूत्रों का अभ्यास हम लोग करेंगे। यह सूत्र श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध जी ने सभी भिक्षुओं को आमंत्रित कर कर भिक्षुओं को यह उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, रूपं भिक्खवे अनिच्चं। भिक्षुओं, यह रूप अनित्य है। रूप यानी इन चार महाभूतों से बना हुआ, पृथ्वी आपो तेजो वायु, है ना, अग्नि, इनसे बना हुआ यह रूप अनित्य है। यदनिच्छं तं दुःखं। जो भी अनित्य है वह दुख है। यं दुःखं तदनत्ता। जो दुख है वह आत्मा कैसे हो सकती है, वो अपना कैसे हो सकता है, वह तुम्हारा कैसे हो सकता है। यदनत्ता तं नेतं मम नेसो हमस्मि न मेसो अत्ताति। यह जो है, जो अनत्त है, अनात्म है ना, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। यदि ये अनात्म है तो वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। एवमेतं यथा भूतं सम्मपन्याय दंडभं। भगवान कहते हैं भिक्षुओं को, भिक्षुओं, इस बात को तुम अच्छी तरह से सम्यक प्रज्ञा से बोध कर लो, करके जान लो कर। क्या है कि ये जो रूप है, ये रूप अनित्य है। जो अनित्य है वह दुख है। जो दुख है वह अनात्म है। जो अनात्म है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इस बात को सम्यक प्रज्ञा से बोध कर लेना है। वेदना अनिच्छा। ये जो वेदना है यह भी अनित्य है। संज्ञा अनिच्छा, संखारा अनिच्छा, विज्ञानम अनिच्छं। यदनिच्छं तं दुःखं, यं दुःखं तदनत्ता। यह जो अनित्य है वह दुख है। जो दुख है वह आत्मा नहीं है। यदनत्ता तं नेतं मम नेसो हमस्मिन मेसो अत्ताति। यह जो अनात्म है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। हम जिसे मैं, मेरा, मेरी आत्मा कहकर चल रहे हैं, ये तो संपूर्ण दुख से बना है। तो दुख है तो कैसे वह हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को अनित्य, दुख, अनात्म, जो कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस भाव को अच्छी तरह से देखकर, अच्छी तरह से देखकर बोध कर लेना चाहिए। जब कोई श्रावक इसे इस तरह से देखता है, इस तरह से इसे देखता है, तो उसे, वह सुतवान आर्य श्रावक इस तरह से देखकर रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के प्रति निब्बिदा को जगाता है। निब्बेद, निब्बेद से वैराग्य जागता है। वैराग्य से आ, विमुक्ति होती है। विमुक्ति को विमुक्त हो गया ऐसा बोध होता है कि मेरा जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, मुझे जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया गया है, अब यह करने के लिए कुछ नहीं है, करके वह उसको बोध कर लेता है। यह हो गया पहला सूत्र, है ना, यदनिच्च सूत्र, अनत्त सूत्र। दूसरा सूत्र है यदिनच्च सूत्र। रूपं भिक्खवे अनिच्च। रूप भिक्षुओं अनित्य है। यदनिच्छ तंग दुखम। यह जो अनित्य है वह दुख है। यं दुखं तदनत्ता। यह जो दुख है वह
आत्मा नहीं है। पहले अनात्म कहा, अनंत हाँ। दूसरा सूत्र है यंग दुखम। पहला था यदनिच्छ, तो यदनिच्छ का अभ्यास किया हमने, यंग दुखम। रूपं भिक्खवे दुखं। भगवान कहते हैं भिक्षु रूप दुख है, यंग दुखं तदनत्ता। जो दुख है वह आत्मा नहीं है। ये जो आत्मा नहीं है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं करके देखने के लिए बताया। इसी प्रकार से वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान को भी भगवान ने बताया है, यंग दुखं तदनत्ता। ये जो दुख है वह मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरी। इस लोक में आत्मा का जो भाव है ना, आत्म स्वभाव का जो है, वह चिंतन निरंतरता से चलते रहता है। हर जगह पर आत्मा जो है ना, सोल करके जो कंसेप्ट है वो हमेशा आती है। और हमेशा सोल इस कंसेप्ट को कहा गया है कि वह दुख न देने वाली हो, अपरिवर्तनशील हो, स्थिर हो, स्थायी हो। और ऐसा कहते कहते व्यक्ति किसे आत्मा समझ लेता है, तो इस शरीर को आत्मा समझता है, या फिर शरीर से जो बना है उसको आत्मा समझ लेता है। इसमें रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इन्हीं को वो आत्मा समझता है। परंतु भगवान यह बात विशेष करके बताते हैं कि ये जो है रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, यह दुख है। दुख का मूल कारण यही है। तो ये दुख है, वह आत्मा कैसे हो सकता है? इसीलिए इस रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के प्रति यह भाव जगाना चाहिए कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं है। यह देखकर, इसे जानकर, जो श्रुतवान आर्य श्रावक है, वह रूप के प्रति, वेदना के प्रति, संज्ञा के प्रति, संस्कार के प्रति, विज्ञान के प्रति निवेद को जगाता है, विरक्ति को जगाता है। विरक्ति से वैराग्य जागता है, वैराग्य से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त हुए व्यक्ति को विमुक्त हो गया हो इसका बोध होता है करके भगवान बताते हैं। आखिरी सूत्र है यदनत्ता सूत्र। रूपं भिक्खवे अनत्ता। भिक्षु रूप अनात्म है। यदनत्ता तंग नेतं, तंग नेतं मम नेसो हमस्मि न मे स्वत्ताति। रूप भिक्ष भिक्खु अनात्म है। ये जो अनात्म है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा है। इस प्रकार से भगवान तीन सूत्रों में बताते, पहले में बताते हैं, क्या बताते हैं पहले में, कि यदनिच्च सूत्र में बताते हैं कि रूप भिक्खवे अनित्य है। अनित्य होने के कारण वह दुख है। जो अनित्य है वह दुख है, जो दुख है वह अनात्म है, तो इसलिए मेरा नहीं। दूसरा सूत्र है यंग दुख। इसमें स्पष्टता भगवान कहते हैं कि रूप भिक्षुओं दुख है। ये दुख जो है वह अनात्म है। जो अनात्म है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। और तीसरे सूत्र में भगवान कहते हैं कि रूप भिक्षु अनात्म है। रूप में कोई आत्मा नहीं। वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इनमें कोई आत्मा नहीं, आत्म भाव नहीं है। आत्म दृष्टि से भी कोई देखने की कोशिश करे तब भी इसमें आत्मा ऐसा स्वभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी बात को अच्छी तरह से बोध करने के लिए बताते हैं भगवान कि रूपं भिक्खवे अनत्ता, यदनत्ता तंग नेतं मम नेसो हमस्मि न मेसो अत्ताति। यह जो रूप अनात्म है, यह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, एवमेतं यथा भूतं सम्मपन्याय दट्टब्बा। भिक्षु इस बात को कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस बात को अच्छी तरह से सम्यक प्रज्ञा से जान लो, दट्ठब्बं, अच्छी तरह से जान लो करके कहते हैं भगवान। क्योंकि इस आत्म भाव से दूर होते ही, ये जो आत्म भाव है, जिसका ये आत्म भाव दूर हो जाए इस पंच उपादान के प्रति, उसका सत्काय दिट्ठी खत्म हो जाएगी। जिसका सत्काय खत्म हो गया, उसका इस निरय आदि चार अपाय में जाना समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस अनित्य भावना को, अनात्म दुख, इन तीन लक्षणों को अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। वेदना अनत्ता, संज्ञा अनत्ता, संखारा अनत्ता, विज्ञान अनत्ता। वेदना संज्ञा संखार विज्ञान अनात्म है। यदनत्ता तंग नेतं मम नेसो हमस्मि। ये जो अनात्म है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। तो क्या मैं नहीं है? ये
रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान। क्या मेरा नहीं है ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान? क्या मेरी आत्मा नहीं है? तो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये मेरी आत्मा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को आत्मा स्वरूप खोजना है तो इस रूप वेदना संज्ञा संस्कार के परे खोजना पड़ेगा। इनके भीतर कोई आत्मभाव नहीं है। इसे अच्छी तरह से जानने के लिए, सम्यक प्रज्ञा से जानने के लिए भगवान ने बताया है। एवं पस्सं श्रुत्वा आर्य श्रावको, ये देखने वाला श्रुतवान आर्य श्रावक रूप से भी निब्बिंदति, रूप के प्रति निब्बेद को जगाता है ना। वेदनाए भी निब्बिंदति, वेदना के प्रति निब्बेद को जगाता है। संज्ञाए भी निब्बिंदति, संज्ञा के प्रति निब्बेद को जगाता है। संखारम पे निब्बिंदति, संस्कार के प्रति निब्बेद को जगाता है। विज्ञान विज्ञानम पे विज्ञानस्मिन् पे निब्बिंदति, विज्ञान के प्रति निब्बेद को जगाता है। निब्बिंद विरज्यति, निब्बेद को जगाया हुआ व्यक्ति विरक्ति को वैराग्य को जगाता है। वैराग्य जगा व्यक्ति विरागा विमुच्यति, वैराग्य से विमुक्ति प्राप्त होती है। और विमुक्त हुए व्यक्ति को विमुक्त हो गया हो इसका बोध हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मेरा जन्म क्षीण हो गया है, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है, अब यह करने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यह 3 सूत्र, अनित्य दुख अनात्म, जिसमें भगवान ने आत्म न होने के भाव को अच्छी तरह से जानने के लिए कहा है, यह सूत्र आप सभी को आ, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए, धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।